नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत देश का जो बंटवारा हुआ वो किस कारण हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। पहली बात तो ये कि इस भारत विभाजन की नौबत आई ही क्यों। तो आज हम भारत विभाजन की पूरी जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा से ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया था। उन्होंने भारत के लोगों को संप्रदाय के हिसाब से अलग अलग समूहों में बांट कर रखा था, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी वो हिंदुओं या मुसलमानों से मेल नहीं खाती थी। 20वीं सदी के आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को कुछ विशेष अधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे हैं। इसलिए भारत में जब आज़ादी की भावना उभरने लगी तो हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे होने लगे और उन दंगों को रोकने के लिए दोनों संप्रदायों के नेताओं में होड़ रहने लगी। सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इन नेताओं का मानना था कि मुसलमानों को हिंदुओं से कम अधिकार मिले हैं। इधर हिंदुओं के पक्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समुदायों पर अलग अलग मांगें रखी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में एक फेमस उर्दू के कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग रखी। 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा ने यही मांग उठाई। इकबाल और मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में लगे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि वे दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज अलग हैं। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में। ऐसे दो राष्ट्रों को बांध कर रखने से असंतोष बढ़कर रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होकर रहेगा। ये वाक्य थे जिन्ना के। हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के पक्ष में कभी नहीं थे, लेकिन मानते थे कि हिंदू और मुसलमानों में मतभेद है। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने बंटवारे का घोर विरोध किया था। बहुत सालों तक गांधी और उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर न जाएं, और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमानों के गर्म दलों के नेता उनसे बहुत चिढ़ गए। इस तरह से अंग्रेजों का प्लान कामयाब होता जा रहा था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस बनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध स्थिति में न आ जाए। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। लंदन के वकील रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गई कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना, उनके एकीकरण में काफी विवाद हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खिंचने वाली थी। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को जल्दी धन भेजें, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पहले माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का आश्वासन दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के कारण यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, लेकिन गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिस कारण यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया। यह है देश के बंटवारे पर दस्तखत करने की तस्वीर। इस तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू, रेडक्लिफ, लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना नजर आ रहे हैं, और यह तस्वीर तब ली गई जब देश के बंटवारे के पेपर पर दस्तखत हो रहे थे। बंटवारे के पेपर पर इन चारों के ही सिग्नेचर हैं। इसमें कहीं भी हिंदू महासभा के किसी भी नेता का सिग्नेचर नहीं है। इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने सिग्नेचर किया था, कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर किए, रेडक्लिफ ने बंटवारे का मसौदा बनाया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी मंजूरी दी। भारत के विभाजन की नींव सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने रखी। उन्होंने बनारस में भाषण देते हुए कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। हिंदू महासभा का विरोध सिर्फ इस बात से था कि मोतीलाल नेहरू समिति ने सिफारिश किया कि भारत की संसद और राज्यों की असेंबली में 33% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाएंगी, और इसी बात के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे और हिंदू महासभा भी। हिंदू महासभा देश को बांटने के पक्ष में कभी नहीं रही, बल्कि हिंदू महासभा कांग्रेस नेता मोतीलाल नेहरू के धर्म के आधार पर संसद में सीट रिजर्व करने के खिलाफ में थे। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर बनी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान 2 देश बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी।
स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्थापना की गई। अब इस पूरी घटनाक्रम में ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन जो अब श्रीलंका है और बर्मा जो अब म्यांमार है उसको भी अलग अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुइस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.46 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनसंख्या 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिम में मुख्यतः पंजाब में हुआ था। देश के बंटवारे के मसौदे पर 3 लोगों ने दस्तखत किए, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन। सेना ने 3 बार नेहरू को रिपोर्ट भेजी कि चीन बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, चीन भारत पर हमला कर सकता है, लेकिन नेहरू ने सेना को जवाब दिया, चीन तो हमारा भाई है और हमें सेना पर खर्च नहीं करना चाहिए। भारत पंचशील के सिद्धांत पर विश्वास करता है, यानी सेना राष्ट्र पर बोझ होती है, और नेहरू ने सेना खर्च में बहुत बड़ी कटावट कर दी। सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को हथियार बनाने से रोक दिया गया। नतीजा 60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। चीन तो असम तक में घुस आया था, लेकिन अमेरिका और रूस के दखल के बाद चीन असम से निकाला गया, लेकिन उसने अरुणाचल का आधा हिस्सा कब्जा कर लिया और अक्साई चीन और लद्दाख का बहुत बड़ा हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।